यहाँ पे भी हमने एक पुतला बना दिया है। गरम जैकेट पहनानी जरूरी है। अब एक बड़ी मिस्टेक हो गई है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह करीब 8 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। कल शाम को बारिश लगी, आज काफी ठंडा हो रहा है मौसम। हमने आज यहाँ पे एक खाली सिलेंडर बाहर निकाल दिया है। अब इसका रीजन ये है कि यहाँ नए वाले घर पे अभी हमने लकड़ी वाला चूल्हा भी नहीं बनाया है, साथ साथ यहाँ पे अभी मैं इंडक्शन चूल्हा भी नहीं ले आया हूँ। अगर गलती से कभी गैस खाली हुई खाना बनाते टाइम तो दिक्कत हो जाएगी। एक सिलेंडर भर के रख देते हैं। मार्केट में जाना है स्कूटी से, तो पापा जी से एक बार चाबी मांग लेते हैं। इसे ना सिलेंडर यहाँ बीच में नहीं आता है, बस साइड से रखना पड़ता है। और गैस गोदाम है उखीमठ में, जो कि मनसोना से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। धीरे धीरे यहाँ पे रोड की कंडीशन सही होने लगी है, क्योंकि बारिश कम हो रही है, जिस वजह से जो कीचड़ है वो भी सूखती जा रही है। अब यहाँ से माँ तो घर को जाएगी। ओ क्या कंचक अब यहाँ से उखीमठ है बस 6 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन रोड की कंडीशन काफी खराब है। अब एक बड़ी मिस्टेक हो गई है। मैंने तो पापा जी से सिर्फ 1000 रुपये मांगे और 1000 रुपये से महंगा सिलेंडर भरा जाता है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। यहीं फापन से 100-200 रुपये का जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अंकल जी की दुकान है, इनसे जरा पैसे मांग लेते हैं एक बार। तो चलिए जी, मेरा काम तो हो चुका है और ऐसे फंस जाता हूँ कभी कभी। यहाँ उखीमठ के स्टार्टिंग में ही है गैस गोदाम, तो हमको ज्यादा मार्केट की ओर जाना नहीं पड़ता है। अभी तक तो खाली सिलेंडर था, लेकिन अब लोड हो गया है। अब थोड़ा सावधानी से ले जाना पड़ेगा। तो चलो जी, धीरे धीरे निकल पड़ते हैं घर को। और ठीक सामने केदारनाथ धाम के पीछे की जो पहाड़ियां हैं ना, उन पे बर्फबारी हुई है 2-4 दिन पहले, तो काफी सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। अभी तो ये सामने की चोटियां पूरी ढकी रहेंगी बर्फ से सर्दियों के टाइम पे। चलो जी, पहुंच चुके हैं मनसोना मार्केट में। अब बस अगला टास्क है इसको चढ़ाई पे घर तक ले जाना है। सारे घर पे कोई भी सामान लाने में सबसे मुश्किल टास्क यही रहता है कि सामान को रोड से घर तक पहुंचाना है। और इस काम में हो जाती है काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब। जब हमारे इस घर का काम लगा हुआ था तो आपने देखा होगा बहुत सारा सामान हम खुद ही ले आते थे, लेकिन जैसे आदत छूटती है ना, तो ऐसे काम में थोड़ा सा हालत ख़राब तो होती है। पापा जी की छुट्टी भी हो चुकी है और स्कूटी की चाबी मेरे पे ही है, तो निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर की ओर जल्दी से। अभी मैं पिछले साल की फोटोज देख रहा था, तो पिछले साल इन दिनों पे हम सामने पे ये बानड़ी बना रहे थे। यहाँ पे हमने अर्थिंग लगाई थी। देखिए 1 साल पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। अब सर्दियों का टाइम कुछ ऐसा रहता है कि यहाँ घर के रास्ते में ना धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। देखिए यहाँ पूरी छाया छाया सी है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा शुरू हो जाता है। और आज यहाँ खोले हुए ना बहुत सारी चीज़ें रखी हैं सुखाने के लिए। एक तो एक खोदा हो गया, दूसरी ये जौ होगी, और तीसरा यहाँ पे देखिए थोड़े से हमने तिल भी रखे हैं, जो काले वाले तिल हैं। और हमारे यहाँ पे ना खेती बाड़ी में कुछ भी चीज़ें ऐसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती हैं। थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो जाता है घर के खाने के लायक या थोड़ा बहुत अपना काम चलाने के लायक। अब आजकल यहाँ पहाड़ों में कोदे की लवाई मंडाई का टाइम चल रहा है, तो उसको एक बार निपटा देंगे सारा काम। और यहाँ पे जो एक कोदे की बालियां सुखाने के लिए रखी थी, इनको थोड़ा से और मंडाई कर देंगे। उनसे सारे बीज एक बार अलग कर देने हैं। देखो जी, यहाँ पे हमने ना सारे जो पुराने कपड़े थे वो निकाल दिए हैं। अब हम नीचे खेतों में जाएंगे डरोना बनाने के लिए, जिससे कि जो जंगली जानवर हैं वहाँ पे जो अनाज है उसको नुकसान न पहुँचाएं। और माँ ने यहाँ पे पुरानी कमीज रखी थी, वहाँ पे ककड़ी का झालर था ना, उसपे ककड़ी लगी थी उसको ढकाने के लिए, जिससे कोई चोर चोरे न। अब ये पूरा कट्टा ले जाएंगे, इसके अंदर कपड़े भरे हुए हैं। देखते हैं आज हम कितने पुतले बना पाते हैं। और यहाँ इस वाले खेत में ना हमने जैसे छमले बोए हुए हैं, जो राजमा है, बाकी नीचे जो भट्ट है ना वो भी बोए हुए हैं। यहाँ इनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक डरोना बनाना बहुत जरूरी हो गया था, जिससे कि जो भी जंगली जानवर यहाँ पे नुकसान करने के लिए आए उसको ये आभास हो कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है। और ये है जी भट्ट की पौध, जिनका कि ऐसे नुकसान करा हुआ है किसी जंगली जानवर ने। यहाँ पे एक छोटा सा अमरूद का पेड़ भी है, इस पे देखिए खूब सारे अमरूद लगे हैं इस साल। और यहाँ पे हमको मिला एक पका हुआ अमरूद, जो कि हम यहीं पे खाएंगे। अब नया नया है तो छोटी टुकड़ी भगवान जी के लिए भी रखेंगे बाहर। ये यहाँ पे रख दिया है हमने। भयंकर बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट। डरोना लगाने के लिए हमने यहाँ से कुछ रिंगाल निकाल दिए हैं, जिनका यूज करके हम एक अच्छा सा डरोना बना देंगे। देखते हैं कैसा बनता है।
और ये था पापा जी का सर्दियों का जैकेट, जो कि अब हम अपने इस पुतले को पहना रहे हैं। अब धीरे धीरे सर्दियां बढ़ रही हैं, तो इसको ठंडा ना लगे तो इसको गर्म जैकेट पहनानी जरूरी है। अब इसको अच्छे तरीके से बांध भी देंगे, क्योंकि हवा होगी तो कपड़े इधर उधर उड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टेम्परेरी जुगाड़ तो कर दिया है, एक पुतला बना दिया है छोटा मोटा। अच्छे तरीके से तो नहीं सजाया, लेकिन काम चलाओ तो है। रात को हिलता रहेगा ना तो कोई जानवर यहाँ पे आएगा नहीं अचानक से। अब एक चीज होगी है, हमारे पास सलवार या पैंट ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन हम सोच रहे हैं अब कमीज लगा के एक पुतला ऐसे हवा में खड़ा कर देंगे। यहाँ मेन आतंक है सुअर, भालू, शाही, बंदर, लंगूर, इन सब जानवरों का। अब यहाँ पे भी हमारे कुछ खेत हैं, तो इनमें भी बना देना था, क्योंकि इनमें भी भट्ट काफी ज्यादा बोए हुए हैं। अब ये भट्ट वही दाल है जिससे कि हम चौसा बनाते हैं, और इसी का अगर नुकसान पहुंचाएंगे जंगली जानवर तो अगले साल हम चौसा कैसे खा पाएंगे, जो कि हमारा फेवरेट होता ही है। अब ये पोटली हम यहीं पे छोड़ देते हैं और गौशाला से कुछ टहनियाँ या कुछ लकड़ियाँ ले आते हैं, जिनसे कि हम यहाँ पे कोई पुतला बना सकें। यहाँ गौशाला में देखिए अखरोट रखे हुए हैं। कुछ टाइम में अखरोट भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। दीपावली तक तो खूब सारे अखरोट मिल जाते हैं यहाँ। और यहाँ देखिए जंगली जानवरों का इतना आतंक है, पूरा जो गोबर है ना उसको उलट पुलट करा हुआ है। अभी जो रिंगाल है ये घास का काम भी करेगी, और इसकी जो टहनियाँ हैं वो हमारे पुतला बनाने के काम भी आ जाएंगी। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें पापा जी मेरे को सिखा रहे थे सोल्टा बनाना। हमें तो खैर भूल गया, क्योंकि वो काम डेली डेली नहीं होता ना, कभी कभी बनाते थे। पुराने जमाने के लोग ज्यादातर बनाते थे, अब तो कोई जानता नहीं। खैर मैं भी जरूर सीखूंगा वो। यहाँ पे बहुत सारे पुराने कपड़े आए हुए हैं, इनमें से कुछ अपने पुराने कपड़े भी हैं। इनको देख के अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, स्कूल टाइम की शर्ट, मतलब कॉलेज टाइम की। यहाँ पे भी हमने एक पुतला बना दिया है, जो कि इस पूरे खेत की रक्षा करने में सक्षम है। अब रात को कोई भी जानवर आएगा तो इसको देख के डर के भाग जाएगा। वैसे सबसे बढ़िया वो वाला जुगाड़ था जो मैंने आपको कुछ दिन पहले की वीडियो में दिखाया था। हमारे गांव के ऊपर एक भाई जी हैं, उन्होंने कर रखा है, अपने घर से एक लंबी रस्सी सी बना रखी है, खेतों में कुछ ऐसे लगा रखा, कुछ पतीले का ढक्कन टाइप का, वो टन टन होता रहता है उसको हिलाने पे। घर से जब हम पुराने कपड़े ले आए तो उसमें मेरी एक नई टी शर्ट भी आ गई है। अब इसको घर वापसी ले जाएंगे, इसका तो हम पुतला बनाएंगे नहीं भाई। अभी हमने यहाँ धारे के पास में 4 पुतले बना दिए हैं खेतों में। एक तो ये यहाँ पे है, दूसरा ये यहाँ पे है, और 2 उधर वाले खेत में है। ऐसा कुछ करना पड़ता है। बाकी अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। अब यहाँ हमारे इस धारे में ना धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है। उसका रीजन ये है, धीरे धीरे बारिश भी कम हो रही है, और गर्मियों तक ये पानी काफी ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन बंद कभी नहीं होता है। अभी सनसेट हो चुका है, तो बादलों का रंग देखिए कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। सामने से सूरज की जो किरणें है ना वो भी दिखाई दे रही हैं। और ऐसा कुछ नज़ारा होता है शाम के टाइम पे हमारे घर के ठीक सामने पे। और शाम की इस खूबसूरती की तो बात ही कुछ अलग है। बाकी अब हमारी तैयारी हो चुकी है नए वाले घर पे जाने की। आज यहाँ हमने डरोना लगाए। अगर आपने भी लगाए हैं कभी, या आप भी ऐसे लगाते हैं खेतों में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैंने इस प्यारे से मौसम की कुछ रील्स बनाई हैं, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी। और पापा जी अपनी फुलवाड़ी का जायजा ले रहे हैं और बोल रहे हैं इस बार फूल कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हुए, सिर्फ सिंगल वाले फूल हुए, छोटे छोटे वाले। आज हमने धारे के पास में डरोना लगाए। वो इसलिए लगाए कि वहाँ पे जो भट्ट थे ना उनका नुकसान करा हुआ था। माँ को ऐसे लग रहा था कि कौन सा जानवर आया होगा, भालू। माँ को भालू लग रहा था। जिस तरीके से उनको खाया गया है ना वो भट्ट को, उस तरीके से तो ऐसे लग रहा है कि वो भालू आया, उसने मस्त मजे से सारा चपट कर दिया।